गोविंदगढ़ पंचायत समिति के भाजपा बोर्ड के प्रधान व उप प्रधान को हटाकर सरकार द्वारा कांग्रेस के पंचायत समिति सदस्यों को प्रधान व उप प्रधान बना दिया गया, जिसके चलते भाजपा का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जहां शनिवार को गोविंदगढ़ में बाजार बंद रखकर प्रदर्शन किया गया, वहीं रविवार को बड़ौदा में कस्बा बंद कर प्रदर्शन किया। पंचायत समिति गोविंदगढ़ के भाजपा के प्रधान व उप प्रधान को हटाने को लेकर बड़ौदा में कस्बे के व्यापारियों में भी काफी रोष देखने को मिल रहा है। दरअसल गोविंदगढ़ पंचायत समिति की प्रधान रसनम बाई चौधरी गोविंदगढ़ से हैं और उप प्रधान कृष्णकांत बड़ौदा में से हैं। सरकार ने दोनों को हटाकर नए प्रधान के रूप में लियाकत खान और उप प्रधान मनमोहन को मनोनीत कर दिया है, जिसके चलते गोविंदगढ़ और बड़ौदा में लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। वहीं भाजपा के पास बहुमत होने के बावजूद अब गोविंदगढ़ पंचायत समिति में अब प्रधान और उप प्रधान कांग्रेस के बन गए हैं। भाजपा ने इसे अलोकतांत्रिक बताया। रविवार को बड़ौदा में कस्बे के सभी व्यापारियों ने स्वेच्छा से ही अपने प्रतिष्ठान सुबह से ही नहीं खोले और सरकार द्वारा प्रधान और उप प्रधान को हटाने की इस कार्यवाही का विरोध किया। इस दौरान भाजपा नेता सुखवंत सिंह और जय आहूजा ने बताया कि लोकतंत्र की हत्या का बहुत पुराना इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है। इमरजेंसी के समय से आज तक लगातार लोकतंत्र की हत्या के अलग अलग तरीके के प्रमाण कांग्रेस ने दिए हैं। चुने हुए प्रधान श्रीमती रसनम और उप प्रधान कृष्णकांत जैन को हटाने का जो काम कांग्रेस ने किया है वह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और यह बिल्कुल असंवैधानिक है। लोकतंत्र की हत्या का बहुत पुराना इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है। इमरजेंसी के समय से आज तक लगातार लोकतंत्र की हत्या के अलग अलग तरीके के प्रमाण कांग्रेस ने दिए हैं। चुने हुए प्रधान गोपाल जी की पत्नी श्रीमती रसनम को और के जैन जी उप प्रधान को हटाने का जो काम किया है कांग्रेस ने, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और ये बिल्कुल असंवैधानिक है। आप यदि ऑर्डर भी पढ़ेंगे तो उसमें हटाने की बात कहीं नहीं लिखी है। ये लिखा है कि ये नगरपालिका बनने के कारण नए प्रधान को नियुक्त किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नगरपालिका के नोटिफिकेशन के 6 महीने बाद इसी सरकार ने पंचायत चुनाव कराए और उस पंचायत चुनाव में इनका निर्वाचन पूरे 5 वर्ष के लिए हुआ और उसके बाद में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ये प्रधान बनाए गए और इस लोकतंत्र की प्रक्रिया से चुने हुए प्रधान को हटाने का कृत्य क्षमा योग्य नहीं है। मैं आप मीडिया के माध्यम से वर्तमान विधायक श्रीमती सफिया खान और उनके पति जुबेर खान को स्पष्ट चुनौती देना चाहूंगा कि 2023 में आपको अपनी राजनीति की सबसे बड़ी हार देखने को मिलेगी। अच्छा यह है कि चुनावी मत लड़ना और भारतीय जनता पार्टी आपको चारों खाने चित करेगी और हमारे प्रधान को हम जितना जल्दी हो सके लोकतांत्रिक तरीके से और जुडिशरी के माध्यम से लेकर के आएंगे वापस और वो हमारा करारा जवाब होगा। आप जैसे लोगों के मुंह पे करारा तमाचा होगा कोर्ट के द्वारा दिया गया और ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। आपके अंत का समय आ गया है और आपके पापों का घड़ा भर गया है। यही बात मैंने 2 दिन पहले मीणा समाज के कार्यक्रम में जुबेर खान जी को मुंह पे कही थी। यही बात आपके माध्यम से कह रहा हूँ। हमारे भाई गोपाल जी, हमारे भाई के जैन जी, गोपाल जी की धर्मपत्नी के साथ पूरा भाजपा परिवार और ग्रामीण इलाके की सारी जनता हमारे क्षेत्र की उनके साथ में है और ज्यादा समय ये चलेगा नहीं। उनको तुरंत हम लौटा के लाएंगे, ऐसा हम सब आपको वचन देते हैं और विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद। भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने बताया कि 2 फरवरी को फरमान जारी हुआ, उसमें हमारे निर्वाचित प्रधान और उप प्रधान को विधायक साफिया खान के कहने पर कांग्रेस सरकार ने हटाकर प्रधान व उप प्रधान के पद पर कांग्रेसी पंचायत समिति सदस्य को मनोनीत कर दिया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। उसी संदर्भ में बड़ौदा में कस्बे वासियों ने रविवार को सभी ने अपने प्रतिष्ठान बंद करने का आह्वान किया था और व्यापारियों ने स्वेच्छा से ही अपने प्रतिष्ठान सुबह से ही बंद कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब नेशनल बैंक के पास धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानपति गोपाल चौधरी ने सावे को देखते हुए सभी व्यापारियों को दोपहर बाद बाजार को खोलने का आग्रह किया। उसके बाद सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम थाना अधिकारी हितेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा। तो कल के फरमान जारी हुआ, उसमें हमारे निर्वाचित प्रधान जी और उप प्रधान को कांग्रेस सरकार ने और सफिया खान के कहने पर हटा दिया गया। उसी संदर्भ में हमने पहले दिन गोविंदगढ़ में धरना दिया अम्बेडकर पार्क में। अगले दिन गोविंदगढ़ का बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से और उसी संदर्भ में आज बड़ौदा में कस्बा भी बंद है पूर्ण रूप से और यहाँ सभी कार्यकर्ता पधारे हैं। सभी व्यापारियों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सब व्यापारियों के आशीर्वाद के बिना ये बंद सफल नहीं हो पा रहा था और उन्होंने बिना किसी एक छोटे से आग्रह पर ही पूरा बाजार को बंद रखा, पूर्ण रूप से बंद रखा और हमारे सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये लोकतंत्र की हत्या है और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की डेमोक्रेसी में कोई स्थान नहीं है, इस तरह के नेताओं का भी कोई स्थान नहीं है।
जो जिसकी सोच ही ऐसी हो, जो टाँट फोड़ के तो चुनाव जीतते हो, और वही सोच को आगे बढ़ाते हुए जब चुनाव होता है तब आगे बाउंसर ले जाके हमारे डायरेक्टरों को छीनने की कोशिश की गई। उसी हार को ये पचा नहीं पा रहे थे, इन्होंने षड्यंत्र रचकर ये नगर पालिकाओं का गठन किया और उसके बाद ये हमारे दोनों प्रधान और उप प्रधान को हटाया। इसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूँ और पूरी लड़ाई हम लड़ेंगे। पूरे क्षेत्र की भावना गोपाल जी प्रधान जी के साथ है। हम सभी अभी न्यायालय की शरण में हैं। ईश्वर कृपा करेगा, हमें न्याय मिलेगा और हम दोबारा सीट पर बैठेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस दौरान भाजपा के पूर्व प्रत्याशी सुखवंत सिंह, प्रधान रसनम चौधरी, गोपाल चौधरी, भाजपा नेत्री सरिता राज, जिला पार्षद अलवर जय आहूजा, एडवोकेट देवेंद्र दत्ता, मंडल अध्यक्ष हरि सिंह सोलंकी, मंडल अध्यक्ष देवराम, राजेंद्र कसाना, सहदेव सिंह नरूका, मेजर धीर सिंह, कमल भादवा, मान सिंह भादवा, राजेंद्र मिश्रा सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।